बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल है आप सबका? हाँ तो भाई, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. By using the formula this one, find the temperature as Fahrenheit scale. बच्चों, इसका मतलब है कि उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि 2024 में कि गर्मियों में टेम्परेचर लाहौर का अमूमन 2000 का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस रहा। आपने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करके देना है कि ये फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, ये हमारे समय लगा। तो फार्मूला ये वाला दिया है उन्होंने, लिहाजा आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा की बात करते हैं। डेटा है हमारा टेम्परेचर एज सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 48 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर इतना टेम्परेचर है। रिक्वायर्ड क्या है? टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, कि हमने फ़ारेनहाइट स्केल में इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करके देना है। तो बच्चों, फिर सोल्यूशन इस तरह करेंगे, वही फार्मूला जो उन्होंने दिया था वही लेकर यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला लिख लिया। फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अब फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाई, अब सेल्सियस पर कितनी डिग्री थी? 48 थी, ये वाला 48 था। तो 48 को मल्टीप्लाई किया 9/5 से और प्लस 32 ये वाला कर लिया। अब बच्चों, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नोमरेटर जो होता है नोमरेटर से मल्टीप्लाई करता है। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 432 बना, 5 नीचे आ गया। उसके बाद 32 को हमने प्लस करना है। तो ये फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन ये बनी 32/1 होता है। जब फ्रैक्शनों को आपस में, बटों को आपस में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो ऐसी सूरत में एलसीएम लेना होता है। तो 5 और 1 का 5 बना। तरीका ये होता है कि 5 को 5 से डिवाइड किया, जो हासिल हुआ उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। तो 5 1 are 5, 1 को 432 से मल्टीप्लाई किया तो ये हासिल हो गया 432। 1 से 5 को किया तो वो 5 मिला। 5 को 32 से किया तो 160 हो गया। अब हम 432 और 160 को प्लस करेंगे। ये दोनों प्लस होकर 592 बने ओवर वही एलसीएम 5। अब इस एलसीएम से हमने 592 को डिवाइड करना है। तो बच्चों, डिवाइड किया तो इसमें 5 1 are 5 और फिर 5 1 are 5 और नीचे बचे 4, ऊपर से आया 2, 42 बने। 5 का टेबल पड़ा, 5 8 are 40। अब यहाँ से फिर 2 बचे और अब पॉइंट लगा के 0 लगा के अब बना 5 4 are 20। इस तरह 118.5 यानी 118.4 ये आ गया हमें मिला। यहाँ हम लिख देंगे इसके इक्वल के 118 के इक्वल के 118.4 फ़ारेनहाइट स्केल यानी डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पर हमारा ये आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द ages of father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? आज बाप और बेटे की उम्रों को जमा करें तो 72 बनता है और 6 साल पहले बाप की उम्र जो थी वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी, 2 टाइम्स थी।
आज से 6 साल पहले की उम्र बतानी है कि सही उम्र जो उसकी आज से 6 साल पहले थी वो क्या थी। तो बच्चों इसका डेटा कलेक्ट करते हैं, वो ऐसे है। द सम ऑफ द फादर्स एंड सन्स एज, बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ है वो 72 ईयर्स है आज। 6 साल पहले बाप की एज जो थी वो बेटे की एज का 2 टाइम्स थी, यानी 2 गुना थी। फाइंड हमने क्या करना है, 6 ईयर्स एगो द सन्स एज, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। लेट 6 साल पहले, तो 6 ईयर्स एगो द सन्स एज, बेटे को कितनी हुई, वो हो जाएगी x-6। वो क्यों, तो आपकी आज की उम्र 14 साल है, तो अगर कहा जाए कि 6 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप कहेंगे कि 14-6 यानी 14-6 आप कर लेंगे। तो इस तरह आपकी उम्र 6 साल कम हो जाएगी। तो इसी तरह है कि फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, 2 कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट ये थी कि आज दोनों की उम्रें को जमा करें, उनकी सम निकलेगी 72 ईयर्स। तो वही हमारी पहली कंडीशन हो गई। तो x प्लस y यानी बेटे की उम्र आज की और बाप की आज की उम्र प्लस करें तो वो 72 ईयर्स आती है। इसको हम कह लेते हैं कि ये एक इक्वेशन बन गई, उसका नाम या नंबर हम 1 रख लेते हैं क्योंकि हमने इसका रेफरेंस देना है आगे जाके। तो अब दूसरी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो जो दूसरी कंडीशन क्या है सोचें, वो ये है कि बाप की उम्र यानी 6 साल पहले बाप की उम्र जो थी वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। 6 साल पहले जाए तो बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना थी। अब उसको हमने इक्वेशन बनाना है। तो अगर बेटे की उम्र अब x-6 है, 6 साल पहले ये थी, तो बाप की उम्र y-6 थी 6 साल पहले। 6 साल पहले बेटे की उम्र ये थी, बाप की उम्र ये थी, ये हम ऊपर कर आए हैं। लेकिन इनकी चूँकि इक्वेशन बनानी है, बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना थी। इसका मतलब जब उस ज़माने में बराबरी करनी होती तो फिर बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब बाप की उम्र के बराबर आती। तो इस तरह बेटे की उम्र के पीछे हम 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं ऐसे। अब बेटे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई किया, 2x बन गया यहाँ से, और ये बन गया 2 6 12 इज इक्वल टू y-6। अब ये y-6 जो है वो हम इधर y इधर ले आते हैं, और जो वेरिएबल वाली चीज़ें होती हैं वो इधर ले आते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो उधर ले जाते हैं। तो 2x इधर है तो उधर से -y आ गया, y इधर आया तो वो उसने अपनी उसकी अलामत बदल गई, इज इक्वल टू -6 उधर था, इधर से -12 उधर जाके +12 हो गया। तो इस तरह 2x - y इज इक्वल टू, आप 6 माइनस का है, 12 प्लस के हैं, तो 12 में से 6 गया तो 6 प्लस के बच गए। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। पहले ये बनी हुई है और दूसरी ये बन गई। इसका नंबर हम 2 रख लेते हैं कि दोनों को प्लस कर देते हैं आपस में, नंबर 1 और नंबर 2 को। तो इस तरह y जो है एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे बाई एडिंग
by adding equation number 1 and इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमने ऐड करना है। 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब हम इनको ऐड करेंगे तो बच्चों फिर हमें मिलेगा, जब ऐड करेंगे तो वो ये y और y पॉजिटिव है प्लस है और ये y माइनस है। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर से बचा फिर 3x, 2x ये वाला, 1x ये वाला, तो हमें मिल गया यहाँ से 3x इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 6 to 8 हो गया, 6 + 2 8 और ये 7 का 7 इधर आ गया, यानी 3x इज इक्वल टू 78 हो गया। 3x इज इक्वल टू 78, ये हमें मिला था। अब बच्चों हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 उधर चला जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू, क्योंकि यही बेटे की उम्र है, तो x की वैल्यू मालूम करेंगे तो 78 x के साथ जो कुछ भी है वो उधर जाना है, उधर जाके वो इन्वर्स होके चला जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड करके चला जाएगा, डिवाइड करेगा जाके। अब हम 78 को जब 3 पर डिवाइड करते हैं तो 78 डिवाइड बाई 3, 3 2 6, 1 यहाँ से रिमाइंडर हुआ, 18 आया ऊपर से, 3 6 18। तो बच्चों x जो है ना वो 26 निकला। x क्या था, x हमने पीछे लेट किया हुआ था कि वो बेटे की उम्र है आज की, तो बेटे की आज की उम्र हुई 26 ईयर्स। हेंस द प्रेजेंट एज of the sun प्रेजेंट कितनी हुई, 26 ईयर्स। लेकिन 6 साल पहले कितनी थी, उसने पूछा है 6 साल पहले कितनी थी। आज अगर 26 ईयर्स है तो 6 साल पहले 6 निकाल दें इसमें से तो 20 आ जाएगी। तो हम लिख देंगे 6 years ago the sun's age is equal to 26 minus 6, तो ये बन जाएगा 20 प्लस 20 बच्चों हमारा आंसर आ गया 20 years। ये हमारा आंसर है। अल्लाह हाफिज़।